मिल्खा सिंह को जब पता चलता है कि रेस के बाद 1 गिलास दूध और 2 अंडे दिए जाएंगे तो मिल्खा अचानक से खुश हो जाता है। फिर आर्मी कैंप में हवलदार गुरुदेव सिंह रेस की अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, हमारी इंडियन आर्मी में से कई जवान आज भी भारत के लिए ओलंपिक्स में दौड़ रहे हैं। तुम सब में से पहले 10 जवान जो सबसे पहले इस रेस को खत्म करेंगे उनका फटीग पूरे हफ्ते भर के लिए माफ होगा और उन्हें वह खुद ट्रेनिंग भी देंगे। ऊपर से उन्हें 1 गिलास दूध और 2 अंडे रेस के बाद दिए जाएंगे। अगले ही पल दौड़ शुरू होती है। एक जवान पूरी रफ्तार से सबसे आगे दौड़ रहा था और उसके पीछे मिल्खा और उसके दोस्त। बीच में मिल्खा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह जमीन पर पेट पकड़कर गिर जाता है कि उसी दौरान मिल्खा का दोस्त उसे याद दिला देता है कि गरम गरम दूध की सोच मिल्खा। फिर तो मिल्खा पूरी रफ्तार से ऐसे दौड़ता है कि सभी को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले उस रेस को खत्म कर लेता है। गुरुदेव सिंह मिल्खा से बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। मिल्खा अपने दोस्त तरण को उदास देखकर उसे अपने हिस्से का दूध पीने को देता है क्योंकि वह मायूस था कि उसका फटीग माफ नहीं हुआ। तरण उससे कहता है, तू पिए या मैं, एक ही बात है। उस पल मिल्खा अपने बचपन में चला जाता है जब उसकी दीदी अपने हिस्से का दूध ऐसे ही जबरदस्ती मिल्खा को दे देती थी। मिल्खा के लिए उसके परिवार के साथ बिताया गया वो समय उसके लिए सबसे खुशी का पल था। यहीं से मिल्खा दौड़ना सीखता है। जब बिना बताए मिल्खा और उसका दोस्त तालाब में नहाने चले जाते तो शिक्षक उसे मुर्गा बना देते हैं और पनिशमेंट के तौर पर चिलचिलाती धूप में गरम गरम रेत पर दौड़कर घर जाने को कहते हैं। गुरुदेव सर मिल्खा को बताते हैं कि 400 मीटर की रेस में तुझे दौड़ना है जो सीधी की बजाय टेढ़ी और गोल होती है, क्योंकि मिल्खा आज तक सिर्फ सीधा ही दौड़ता था जिसमें पहले 3 खिलाड़ियों को सिलेक्शन के तौर पर चुना जाएगा। मिल्खा उस रेत में सख्त छोटे कंकड़ देखता है कि तभी मिल्खा को वो इंडिया लिखा हुआ ब्लेजर बहुत पसंद आ जाता है जो उस शख्स ने पहन रखा था। मिल्खा उससे पूछता है, ये किधर मिलता है जी? तो वह सभी मिल्खा पर हंसकर उससे कहते हैं, ये इंडिया टीम का ब्लेजर है जो हम जैसे चैंपियंस को मिलता है, ना कि तुझ जैसे एरे गैरों को। मिल्खा की पानी पीते समय दोबारा उस कोट पर नजर चली ही जाती है। मिल्खा चुपके से उसको पहनकर देखता है। मिल्खा उस पर छपे इंडिया के अशोक चक्र की वजह से सिर्फ एक बार उसे पहनना चाहता था, पर तभी शेर सिंह राणा वहां पर आ जाता है। मिल्खा को पीटते हुए उससे कहता है, तेरी इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मिल्खा गुरुदेव सर से कहता है कि वह बस एक बार उस कोट को पहनकर देखना चाहता था, ना कि चोरी कर रहा था। गुरुदेव सर उससे कहते हैं, अगर तुझे ये कोट पाना है तो इसे हराना पड़ेगा। बता, है तेरे में दम शेर सिंह राणा को हराने का? मिल्खा उस वक्त हाँ तो कर देता है। क्या मिल्खा उस शेर सिंह राणा को हरा पाएगा जिसकी रफ्तार चीते की तरह तेज है? थर्ड पार्ट के लिए कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।